अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। दिस इज़ अहमद महमूद राना। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है जी हमारे पास कंप्यूटर टोमोग्राफी फिजिक्स। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी फिजिक्स जो है वो एक टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए हम जो है इसको बड़ा इन डेप्थ डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। इसको हम जो है वो तीन पोर्शन के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले सेक्शन जो आज हम कर रहे हैं, इसके अंदर हम सिटी की जो है वो कुछ डेफिनेशन को देख लेंगे। इसकी जो है वो इन्वेंटर जो जिसने अंदर पार्टिसिपेट किया है इसकी डिस्कवरी के अंदर या इसकी जनरेशन के अंदर, उसको देखेंगे। फिर इसके जो है वो आगे बेसिक फिजिक्स की तरफ जाएंगे। मेन इसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेस प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर रही है। तो टाइम ज़्यादा के बगैर हम आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी जो है वो फॉर्मली जो प्रीवियसली जो है उसको हम कैट स्कैन भी कहते थे, कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी भी कहते हैं और कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी भी कहते हैं। इसके अंदर हम एक्चुअली इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और टोमोग्राफी का जो टोमोस का लफ्ज है वो ग्रीक लेटर से ओरिजिनेट है, और इसके अंदर हम इसका जो वर्ड का मीनिंग है वो है जी स्लाइस कटिंग। तो बॉडी को जब हम सिटी के अंदर जब भी देखते हैं तो हमारे पास एक्सियल या कोरोनल या सेजिटल के अंदर जो है वो हमारे पास इमेज नजर आ रही होती है। तो वो डिफरेंट मिलीमीटर की थिकनेस के ऊपर जो है उसके स्लाइसेस हमारे पास होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हम ये भी डिस्कस करेंगे स्लाइस बनते कैसे हैं। इसके अंदर गॉडफ्रे फ्रे जो है वो एन हाउजेनफील्ड जो है वो इसने क्या काम किया था जी, इसने क्रॉस सेक्शनल बॉडी इमेजिंग जो थी उसकी ट्रांसमिशन को जो है वो उसको देखा था, और एक्सरे कोलिमेशन के अंदर इसने रोल प्ले किया था। और इसी तरह हमारे पास एल एन एम कॉर्मेक जो था, इसने हमारे पास सिटी का जो एल्गोरिथम बनाया था, ठीक है। ये डिफरेंट आगे है। ये डिफरेंट साइंटिस्ट का जो है वो पार्ट कहने के रोल जो थे उनको हम देखेंगे बाद में, या खुद भी देख लीजिएगा। अच्छा जी, हम कंप्यूटर टोमोग्राफी की तरफ आ रहे हैं जी। इसके अंदर हमने पहले बता दिया एक्सरे यूथ है, एक्सरे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनको मीडियम की ट्रैवल करने के लिए जरूरत नहीं होती, ठीक है। और हमारे पास सिटी के अंदर दो चीज़ें हम बेसिकली कंट्री के अंदर होती हैं, जो कि हमारे पास एक्सरे सोर्स है जिसे हम एक्सरे ट्यूब कहते हैं, और दूसरा जो है जी डिटेक्टर, जो कि रेडिएशन को जो है वो एक्सरे सोर्स एक्सरे जो है उनको डिटेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू देयर सिटी नंबर हाउजेंड फील्ड, ठीक है। उसको जो है वो फिर आगे मैट्रिक्स के अंदर जो है उसका सिटी नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो प्लेस करता है, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शनल हम कहते हैं किसे हैं, क्रॉस सेक्शनल का मतलब जैसा कि आपके सामने ये इमेज नज़र आ रही है। जैसे कि हम ब्रेड जब भी हम लेते हैं तो ब्रेड का अगर हम पूरा लोफ हम उसको पूरी को देखें, तो इसी तरह आप बॉडी को इमेजिन करें, ठीक है। तो अगर आप एक सिंगल पर्सन को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको इसका एक ही प्लेन नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ वो सेंट्रल में नजर आएगा, यहाँ वो कोरोनल में नजर आएगा, यहाँ ऊपर से देखेंगे तो आपको एक के अंदर नजर आता है। अगर आप इस ब्रेड के एक पीस को जो है वो अलग से एक अगर एक पूरे को देखेंगे या उसको एक पीस को रोटेट करके देखेंगे, तो आपको डिफरेंट एंगल से उसके डायमेंशन डिफरेंट नजर आएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। तो सिटी जो है वो हमारी बेसिकली जो डिफरेंट कैसे है एक्सरे से, तो एक्सरे के अंदर हमारे पास टू डायमेंशनल जो है वो इमेज आता है। लेकिन जो सिटी है वो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल भी इमेज बनाती है और 3D भी बनाती है। उसकी तीन डायमेंशन होती हैं। वो आपके पास एक्सरे जो है वो सिर्फ सिर्फ एक सुपर इम्पोज इमेज नजर आती है, ठीक है। जैसे कि आप चेस्ट एक्सरसाइज करते हो तो उसका आप जो है वो ना देख सकते हो सैजिटल ना कोरोनल, ठीक है। और ना एक्सियल जो प्लेन आ गया है आपके पास, जैसे कि वो अगर हम जैसे बात करें कोरोनल की बात करें, एक्सरे के अंदर हमारे पास एक सुपर इम्पोज इमेज है, तो वो एक ही प्लेन है, कोई दूसरा प्लेन नहीं है, ठीक है। तो उस वजह से हमारे लिए जो है वो सिटी जो है वो एक एडवांस एक्सरे की मॉडलिटी है, जिसके अंदर हम क्रॉस सेक्शन इमेज को देख सकते हैं। इसके अंदर ये प्लेन्स हैं आपके सामने, ठीक है। ये कोरोनल प्लेन जिसे हम फ्रंटल कहते हैं, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल एक्सियल प्लेन भी कहते हैं, हम मिड सैजिटल प्लेन भी है जिसे हम सैजिटल प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। ये भी सेम। आगे बेसिक प्रिंसिपल क्या है जी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द मल्टीपल प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिटी के अंदर है हम सिंगल प्रोजेक्शन नहीं लेते हम। जो सिटी है, सिटी के अंदर जब भी हम कुछ स्कैन करते हैं तो वो मल्टीपल रोटेशंस के अंदर कंप्लीट होता है। जब गैंट्री के अंदर आप जब भी स्कैन को स्टार्ट करते हैं तो आपको एक साउंड सी सुनाई देती है, तो उसके अंदर गैंट्री के अंदर जो है वो मूवमेंट हो रही होती है उसकी ट्यूब की और डिटेक्टर की, ठीक है। वो सिंक्रोनियसली जो है वो एक दूसरे के साथ मूव करते हैं, ठीक है, और डाटा की कलेक्शन करते हैं। जैसे जैसे एक्सरेस पास करती जाएंगे डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता जाएगा, ठीक है, और उसकी प्रोजेक्शन जो है वो क्रिएट करेगा।
कन्वेंशनली मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया कि जो सिटी और एक्सरे की अगर आप कंपेरिजन करें तो आपके पास जो है कि फर्स्ट इमेज देखिए एक्सरे की आपको नज़र आ रही है। तो इस इमेज के अंदर हमारे पास एक सुपर इम्पोज इमेज है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सरे की बात सिटी की बात करें, सिटी जो है वो आपको एक डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन दे रहा है क्रॉस सेक्शनल व्यू के अंदर, ठीक है। अब जो आपका सिटी का डाटा होता है उसके अंदर आपकी पूरी रीजन जो है वो, जैसा कि अगर सिटी की बात, चेस्ट की बात करें, एच आर सिटी की बात करें, तो आपका वो जो है जी बेस ऑफ स्कल से लेके आपका जो है जी अपर लोब ऑफ किडनी तक जो है वो हम कवर करते हैं, ठीक है, अप्रोक्सी। तो वो सारे का सारा डाटा जो है वो आपके पास डिफरेंट सलाइसिस के अंदर जो है वो मिलीमीटर की थिकनेस के अंदर जो है वो आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे स्क्रॉल करते हैं तो आपके पास इमेज जो है वो शो होता जाता है। अभी इसको समझने के लिए एक आसान सी एग्जांपल है कि एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। उसके एक साइड पे हमने मतलब लाइट प्लेस की है, तो उसका शेडो जो है वो अपोजिट साइड पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह एक्सरे के अंदर भी ये होता है कि एक्सरे सोर्स जो है वो एक्सरे रेडिएशन इस पर्सन से पास करेंगी, ठीक है। और आगे जाके जो है वो शेडो कास्ट करती हैं डिटेक्टर के ऊपर, वो जो है वो हमारे पास सुपर इम्पोज एक इमेज बन जाता है। इसी तरह अपोजिट साइड पे भी हमने जो है वो एक एक्सरे सोर्स को जो है वो यानी कि लाइट के लाइट को प्लेस किया और लाइट के अपोजिट जो है वो उसका शेडो पर्सन का जो है वो क्रिएट हो रहा है। अगर यही जो है ये लाइट रोटेट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट एंगल के ऊपर जो है उस पर्सन के शेडो कास्ट होंगे। वो जो शेडो कास्ट हो रहे हैं वो किसके ऊपर कास्ट हो रहे हैं, डिटेक्टर के ऊपर। डिटेक्टर जो है उसको हर एंगल से जो है वो मेजर कर लेता है, ठीक है। अगर आप सिंगल शेडो की बात करें तो एक एक्सरे है, ठीक है। अगर हम आप डिफरेंट डायरेक्शन से उसकी इमेज ले रहे हैं तो मीन्स के वो सिटी है वो क्रॉस सेक्शन भी हो जाएगा और 3D भी हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अंदर द इमेजेस आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड इन द एक्सियल प्लेन, ठीक है। जब भी आप सिटी करेंगे तो आपको सबसे पहला जो इमेज स्कैन के बाद शो होता है, स्कैन ड्यूरिंग स्कैन भी शो हो रहा होता है, तो वो जो है वो आपके एक्सियल प्लेन के अंदर ही शो होता है, ठीक है। और उसकी थिकनेस आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और हर एक के अंदर हमारे कुछ पैथोलॉजीज देखने के लिए सैजिटल यूज करना पड़ता है, कुछ के अंदर कोरोनल यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास सिटी की डिफरेंट जनरेशन हैं जिसके अंदर डिटेक्टर चेंज होते रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर जो उसकी जनरेशन के साथ साथ प्रिंसिपल क्या होता है जी। व्हेन द एब्डोमेन इज इमेज विद द कन्वेंशनल रेडियोग्राफी टेक्निक द इमेज इज क्रिएटेड डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, ठीक है। जो अभी मैंने एग्जांपल भी आपको डिस्कस कराई। और द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर रेडिएशन इज हाई बिकॉज ऑफ द लार्ज एरिया एंड द बीम जो है वो डिग्रेड हो जाती है क्योंकि इसके एरिया ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से एब्डोमिनल सुपर इम्पोजिशन की वजह से भी इमेज की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होती है उस कन्वेंशनल के अंदर, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास सिटी है इसके अंदर हम नैरो बीम यूज़ करते हैं, ठीक है। एरिया उसका कम होता है और पेशेंट के क्रॉस जो है वो सिंक्रोनसली डिटेक्टर प्लेस होते हैं जो कि उसके ट्यूब के साथ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। या कोई रोटेशन शो हो रही है, जैसे ये डिटेक्टर आगे की तरफ जाएगा और ये डिटेक्टर ट्यूब आगे की तरफ जाएगी, ये डिटेक्टर मूव मूव करके जो है वो आगे चला जाएगा, ठीक है। तो सिंक्रोनसली ये जो है मूव करते हैं तो हमारे पास सफिशिएंट ट्रांसमिशन और डाटा होती है जो कि हम प्रोजेक्ट करते हैं। The sufficient number of transmission measurement are taken at different orientation of access source and detector. The distribution of the attenuation coefficient with the layer may be determined. ठीक है। attenuation की बात भी हम आगे करते हैं। जैसा कि ये देखिए इसी इमेज के अंदर भी देखें, हमारे पास क्या है जी, एक्सरे सोर्स है, डिटेक्टर है, कॉलिमेशन ऑलरेडी होती हुई हुई होती है इसके अंदर। मॉनिटर से हम इमेज देख रहे हैं, ठीक है। ये जैसा कि यहाँ पे जो इमेज शो हो रहा है उसके एक्सेल के अंदर वो आपके मॉनिटर के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे एक्सरे जिस सेक्शन के ऊपर से पास करेंगी तो वही वही इमेज जो है वो सेम एज इट इज जो है वो आपकी मॉनिटर के ऊपर शो होता जाएगा। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो उसका सारे के सारे एल्गोरिथम को जो है वो रीड कर रहा होता है डिटेक्टर से जो भी रिसीव कर रहा होता है। और इसको जो है हम कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी का इसी वजह से कहते हैं कि एक्सरे डिटेक्टर जो डाटा आगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को फीड करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो उसको रीड करके एक अच्छी इमेज की फॉर्म के अंदर जो है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है, ठीक है। इस वजह से इसको हम कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं। अच्छा जी, आगे ये भी इमेज सेम है, ठीक है। इसके अंदर भी स्कैन होगा, इमेज रिकंस्ट्रक्शन स्कैन डाटा होगा, फिर उसकी रिकंस्ट्रक्शन होगी, फिर डिजिटल इमेज फॉर्मेशन होगी जो कि फिर एक एनालॉग फॉर्म के अंदर जो है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर हमारे पास शो हो जाती है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है जी एक्सरे की क्या है। और आगे आ जाए।
हम बात करते हैं जी, हमारे पास जो इमेज बनता है एक्सरे की सिटी के अंदर, वो हमारे पास मैंने आपको बताया कि उसके एल्गोरिदम होते हैं डिफरेंट, उसके सिटी नंबर होगा, उसका एचयू होगा। आपको ये जो एक स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है, कि इस पूरे को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है। और इसके अंदर ये छोटे छोटे से जो बॉक्स हैं, अगर हम बात करें तो ये हम इसको नाम देते हैं पिक्सल की। ठीक है। और अगर इसमें से एक जो ब्लॉक होगा, इलोंगेटेड ब्लॉक, इसमें से निकाल दें, तो वो हमारे पास क्या होगा, वोक्सल होगा। तो आपकी सिटी का अगर पूछा जाए कि इमेज डाटा कहाँ पे जाके इमेज कहाँ पे बनती है, सबसे पहले तो वो वोक्सल से बनती है। वोक्सल मिलके क्या बनाते हैं, पिक्सल, पिक्सल मिलके क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है। A single transmission measurement through the patient made a single detector at a given moment is time called the ray. The series of ray that passes through the, ठीक है, हम डिफरेंट प्रोजेक्शन लेते हैं रोटेशन के साथ साथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्शन मिलती हैं हर एक रोटेशन के साथ। तो हमारे पास दो तरह की जो है वो ज्योमेट्री होती है बीम की, या पैरेलल बीम होगी या फैन बीम होगी। जैसा कि आपको इमेज नजर आ रही है, इसके अंदर ये वाली जो है, ये वाली इमेज, इसके अंदर ये पैरेलल है। ठीक है। ये डिटेक्टर ट्यूब होगी, और इसके नीचे बिल्कुल जो है वो डिटेक्टर होगा। ये जब फर्स्ट प्लेस से सेकंड प्लेस के ऊपर जाएगा, डिटेक्टर भी इसके साथ आगे मूव कर जाएगा। ठीक है। इसी तरह ये पैरेलल जो है, ये डिटेक्टर और ट्यूब जो है एक दूसरे के साथ मूव करेंगे। और अगर हम फैन भी इन ज्योमेट्री की बात करें, प्रोजेक्शन की बात करें, तो इसके अंदर जो है वो एक्सरे सोर्स में से रेडिएशन जो है वो एक फैन फॉर्म के अंदर जो है वो आपके पास निकलेंगी, और डिटेक्टर यहाँ पे जो है वो एक कर्वी लिनियर जो है वो डिटेक्टर हमारे पास प्लेस होगा, जो कि इसके पूरे आर्क के इक्वल होगा, एरिया के इक्वल होगा। ठीक है। वो कोई भी डाटा इसमें से जो बॉडी में से जो पास करेंगे एक्सेस, उसके डाटा को जो है वो मिस नहीं होने देता, उसको पूरे को डिटेक्ट कर देता है। ठीक है। Slice the cross-sectional portion of the body which is scanned for the production of city images is called a slice. ठीक है। स्लाइस की पहले भी बात की हमने। The slice has a width and the and therefore volume. The width is determined by the width of the X-ray beam. ठीक है। जितनी ज़्यादा हम कोलिमेशन को ओपन करेंगे, उतना ही हमारे पास जो कैन की स्लाइस की थिकनेस होगी वो ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है। स्लाइस की थिकनेस को कम करने के लिए हमारे पास कोलिमेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये जो है, ये हम ओवरकम कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर जो है वो इसकी जो है वो कम स्लाइसेस के साथ भी बना देता है। ठीक है। आज के पोर्शन के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट पोर्शन के अंदर हम जो है वो इसके मेट्रिक्स के साथ जो है वोक्सल पिक्सल जो दोबारा से जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।